आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक गौरव तिवारी की, जिनकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही परेशान करने वाली भी। उनकी मौत आज भी एक गहरा राज है और आज हम उसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, गौरव तिवारी कोई शौकिया इन्वेस्टिगेटर नहीं थे। ये जो नंबर है 6000 से ज्यादा, ये वो पैरानॉर्मल केस है जिनकी उन्होंने अपनी जिंदगी में जांच की थी। मतलब उनका तजुर्बा कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जो इंसान रोजाना ऐसी डरावनी चीजों से डील करता हो, जिसने 6000 केस देखे हों, उसे आखिर किस चीज ने डरा दिया? वो कौन सा एक केस था जो बाकी सबसे अलग था? और यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा उलझा देती है। उनकी आखिरी जांच और उनकी मौत के बीच सिर्फ एक दिन का फासला था। तो चलिए गौरव तिवारी की जिंदगी के उन आखिरी 24 घंटों में चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। ये 7 जुलाई 2016 की एक आम सी सुबह थी, पर कुछ ही देर में ये एक भयानक ट्रेजेडी में बदलने वाली थी। हुआ ये कि परिवार वालों ने बाथरूम से कुछ जोर से गिरने की आवाज सुनी। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो गौरव अंदर जमीन पर बेहोश पड़े थे और अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब ये समझने के लिए कि आखिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ, हमें बस एक दिन पीछे जाना होगा, उनके आखिरी केस पर। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के जनकपुरी से आई एक फोन कॉल से। एक परिवार था जो अपनी बेटी के बहुत ही अजीब और हिंसक बर्ताव से परेशान था। उस वक्त गौरव की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो डिप्रेशन में भी थे। तो प्लान ये था कि उनकी टीम इस केस को हैंडल करेगी। लेकिन जैसे ही गौरव ने केस की डिटेल सुनी, उन्होंने खुद वहां जाने की जिद पकड़ ली। उन्हें लगा कि मामला बहुत सीरियस है। लेकिन उस घर तक पहुंचने के रास्ते में ही ये साफ होने लगा था कि अंधेरा सिर्फ उस घर के अंदर नहीं था। घर में घुसने से पहले ही गौरव ने अपनी टीम को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि एक नेगेटिव एनर्जी है जो उनके अंदर है और वो बस उनके टूटने का इंतजार कर रही है। और जब वो लोग घर के अंदर पहुंचे तो जो माहौल था वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। कहते हैं कि जैसे ही गौरव ने घर में कदम रखा, वो लड़की जो जोर जोर से चीख रही थी अचानक एकदम शांत हो गई। उसने गौरव की तरफ देखा और बस इतना कहा, आ गया तू, जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो। और जैसे ही जांच शुरू हुई, एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगीं। सारे कैमरे अचानक एक साथ फ्लैश करने लगे। ईएमएफ मीटर की रीडिंग बेतहाशा बढ़ गई और टीम के एक मेंबर को तो कैमरा फुटेज में दीवार के पीछे से झांकती हुई एक बहुत ही डरावनी चीज भी दिखी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो वो थी जो उस लड़की के जरिए उस शक्ति ने कही। उसने गौरव को कहा कि इस घर की हर बुरी ताकत उन्हें जानती है, क्योंकि वो उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। ये वो लम्हा था जब टीम ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। 6000 केस सॉल्व करने वाला वो इन्वेस्टिगेटर खौफ से अपनी जगह पर जम गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। वो लोग उस घर से तो निकल आए, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो घर और वो आवाज उनके साथ ही चली आई थी। उस रात गौरव ने अपनी पत्नी से जो आखिरी बात कही वो दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने कहा कि वो सारी बुरी शक्तियां वापस आ गई हैं और वो सिर्फ उनकी मौत चाहती हैं। अब देखिए, इस पूरी ट्रेजेडी के बाद 3 अलग-अलग थ्योरीज सामने आती हैं। पुलिस ने अपनी जांच में इसे सुसाइड बताया, लेकिन उनका परिवार और उनकी पत्नी दोनों का यही मानना था कि इसके पीछे कोई नेगेटिव शक्ति थी जो उनके आखिरी केस से जुड़ी हुई थी। तो आखिर सच क्या था? क्या ये वाकई में एक सुसाइड था, जैसा पुलिस कहती है, या फिर ये किसी ऐसी शक्ति का काम था जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए गौरव तिवारी के साथ ही चला गया।